इंग्लिश में चीज़ों के साथ उल्टा और सीधा की इंग्लिश बदल जाती है। जैसे अगर हम शर्ट के उल्टा और सीधा होने की बात करें तो उल्टा के लिए इसकी इंग्लिश अलग होती है, सीधा के लिए अलग होती है। ठीक उसी तरह से ग्लास की बात करें तो यह बिल्कुल बदल जाती है। तो ग्लास के लिए उल्टा के लिए अलग इंग्लिश होती है, सीधा के लिए अलग इंग्लिश होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन चीज़ों के साथ हम उल्टा की क्या इंग्लिश यूज़ करते हैं और सीधा की इंग्लिश क्या हम यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें अच्छी तरह से समझने के लिए, उसका यूज़ जाने की, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शर्ट की बात करते हैं। शर्ट का अगर अंदर वाला हिस्सा बाहर हो जाए और बाहर वाला हिस्सा अंदर हो जाए तो हम इसको उल्टा कहते हैं। अब इस उल्टा की इंग्लिश होती है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट यानी अंदर वाला हिस्सा बाहर हो गया। जैसे एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए। तुमने शर्ट उल्टा पहना हुआ है। अब इसका हो जाएगा यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट। यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट। लेकिन अगर बाहर वाला हिस्सा बाहर रहे और अंदर वाला हिस्सा अंदर रहे तो इसको हम कहते हैं सीधा, और इसकी इंग्लिश होती है राइट साइड आउट। राइट साइड आउट यानी ठीक वाला साइड बाहर है, राइट साइड आउट। अब जैसे एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। शर्ट सीधा पहनो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी पुट ऑन योर शर्ट राइट साइड आउट। पुट ऑन योर शर्ट राइट साइड आउट। अब ऐसा ही छाते के साथ होता है। जब छाता का जो अंदर वाला हिस्सा है वह बाहर हो जाए तो हम कहते हैं इनसाइड आउट, यानी उल्टा हो जाता है। उल्टा को हम कहते हैं इनसाइड आउट। अब जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए। तेज़ हवा ने मेरे छाते को उल्टा कर दिया। द स्ट्रॉन्ग विंड caused my umbrella inside out. The strong wind caused my umbrella inside out. और ठीक इसी तरह से अगर बाहर वाला हिस्सा बाहर रहे, अंदर वाला हिस्सा अंदर रहे तो इसको हम कहते हैं सीधा। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझिए। छाते को सीधा करने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट द अम्ब्रेला राइट साइड आउट। ट्राई टू गेट द अम्ब्रेला राइट साइड आउट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरी चीज़ लेते हैं ग्लास के मामले में। अब ग्लास के मामले में क्या होता है कि अगर ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाए और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाए तो उसको हम कहते हैं उल्टा। अब इसकी इंग्लिश होती है अप साइड डाउन, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे, अप साइड डाउन। जैसे एग्जाम्पल है, ग्लास धोने के बाद उल्टा रखो। ग्लास धोने के बाद इसे उल्टा रखो तो ये हो जाएगा पुट द ग्लास अपसाइड डाउन आफ्टर वॉशिंग इट। पुट द ग्लास अपसाइड डाउन आफ्टर वॉशिंग इट। और ठीक इसी तरह से अगर ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहता है, नीचे वाला हिस्सा नीचे रहता है तो इसको हम कहते हैं सीधा, यानी राइट साइड अप। ग्लास सीधा कर दो, गेट द ग्लास राइट साइड अप। गेट द ग्लास राइट साइड अप। अब चप्पल को हम ले लेते हैं। चप्पल पहनना और रखना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो चप्पल अगर हम पहनने की बात करते हैं कभी कभी हम उल्टा पहन लेते हैं, यानी बाएं वाला दाएं में, दाएं वाला बाएं में, यानी उल्टा पहन लेते हैं। तो इस उल्टा की इंग्लिश होती है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड। जैसे तुमने चप्पलें उल्टी पहनी हैं तो इसका हो जाएगा यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। और अगर दाएं वाला दाएं में और बाएं वाला बाएं में आपने पहना हुआ है तो इसका मतलब आपने सीधा पहना हुआ है। तो इस सीधा के लिए होती है राइट साइड। राइट साइड। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। चप्पलें सीधी पहनो, पुट ऑन द स्लीपर्स राइट साइड। पुट ऑन द स्लीपर्स राइट साइड। अब देखिए रखने की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कहीं पर चप्पल रख देते हैं, कहीं पर उसको हम उल्टा करके रख देते हैं, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है तो यह उल्टा होता है। तो इस उल्टा की इंग्लिश होती है अप साइड डाउन। अप साइड डाउन। जैसे एग्जाम्पल है, हमें चप्पलें उल्टी नहीं रखनी चाहिए। हमें चप्पलें उल्टी नहीं रखनी चाहिए। इसका हो जाएगा वी शुडंट पुट स्लीपर्स अप साइड डाउन। वी शुडंट पुट
स्लीपर्स अपसाइड डाउन। अब देखिए चप्पलें सीधी कर दो, सीधी का मतलब समझते हैं आप, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला हिस्सा नीचे, तो सीधा, इस सीधा का होता है राइट साइड अप, यानी चप्पलें सीधी कर दो, पुट द स्लीपर्स राइट साइड अप, पुट द स्लीपर्स राइट साइड अप। अगर आपके पास कुछ और चीज़ों के साथ और एग्जाम्पल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।